कक्षा 9 विज्ञान पाठ 10 गुरुत्वाकर्षण। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल डी स्क्वायर का सूत्र सिद्ध करो। इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगला पॉइंट, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी द्वारा दर्शाया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी द्वारा दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट, गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक मीटर सेकेंड की घात -2 है। इसका अर्थ ये होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक मीटर इंटू सेकेंड की घात -2 है। अगला पॉइंट, माना कि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, उसे अमुक ऊंचाई से मुक्त पतन कराने पर वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी उत्पन्न होता है। इसका अर्थ ये होता है कि माना कि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, उसे अमुक ऊंचाई से मुक्त पतन कराने पर वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर mg, समीकरण नंबर 1। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार हमें मालूम है कि F बराबर ma होता है, तो यहाँ पर a बराबर g होगा, कारण कि यहाँ पर त्वरण की जगह पर गुरुत्वीय त्वरण आएगा, इसलिए a बराबर g, इसलिए सूत्र बनेगा F बराबर mg, समीकरण नंबर 1। पृथ्वी के केंद्र से d दूरी पर रहे m द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो F बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 पर से समीकरण 1 और 2 की तुलना की जाए तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में F है, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में F है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड समान है, इसलिए राइट हैंड साइड अपने आप समान हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे mg बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 पर से लेफ्ट हैंड साइड समान होने से राइट हैंड साइड अपने आप समान हो जाएगी, इसलिए mg बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो यहाँ पर g बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर, समीकरण नंबर 3, जहाँ पर कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है और d वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी है,
इसका अर्थ ये होता है कि कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है और d वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी है। अगला पॉइंट, माना कि वस्तु पृथ्वी की सतह पर पड़ी हो तो d बराबर कैपिटल R, जहाँ पर कैपिटल R बराबर पृथ्वी की त्रिज्या। इसका अर्थ ये होता है कि अगर वस्तु पृथ्वी पर पड़ी है तो उसकी दूरी जो होगी d, वो पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R के बराबर होगी। इसलिए यहाँ पर d बराबर कैपिटल R, तो हम ऊपर वाले सूत्र में स्मॉल g बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन, यहाँ पे d स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर d बराबर कैपिटल R है, इसलिए यहाँ पर d की जगह पर कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। और समीकरण नंबर 4, तो सूत्र मिलेगा स्मॉल g बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अगला पॉइंट, पृथ्वी संपूर्ण गोल नहीं है परंतु नारंगी की तरह चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों से चपटी है और विषुववृत्त प्रदेश से उभरी हुई है, जिससे पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुववृत्त पर अधिक होती है, जिससे g का मान ध्रुवों पर विषुववृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। इसका अर्थ ये होता है कि पृथ्वी संपूर्ण गोल नहीं है, ध्रुवों से चपटी है और विषुववृत्त से उभरी हुई है, जिससे पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुववृत्त पर अधिक होती है। लेकिन यहाँ पर स्मॉल g यानी गुरुत्वीय त्वरण और r यानी त्रिज्या विलोमानुपाती है, इसलिए विषुववृत्त की त्रिज्या अधिक है तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा और ध्रुवों की त्रिज्या कम है, इसलिए वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान अधिक होगा। इसलिए स्मॉल g यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर विषुववृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। थैंक यू।